बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं कुमैल सुल्तान और आप देख रहे हैं कुमैल टीवी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान साबिक कौंसलर व सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान व उम्मीदवार हल्का नंबर 1 मोहतरम जनाब आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि किस नज़रिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की? देखिए, मैं 20 साल से मुस्लिम लीग नून में था और बड़े ज़िम्मेदार ओहदे में था और पार्टी के लिए हमने बड़ी मेहनत और बड़ी तकद्दुर की। हम इब्तदाई लोगों में थे, लेकिन उस ज़माने में दो ही बड़ी पार्टियां हुआ करती थीं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी जो थी वो मुस्लिम लीग नून। तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में मकबूल जमात बन गई, इमरान खान का जो विज़न था वो पूरी पाकिस्तान में मकबूल हुआ और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश भी ये थी कि कोई ऐसा लीडर इस मुल्क के अंदर पैदा हो जो इस मुल्क को कायद-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक चला सकता हो और चलाने की ख्वाहिश रखता हो। और फिर वो जो लीडर हो वो कम से कम ख़ुद अपनी ज़ात के हवाले से तासुबात से पाक हो, करप्शन से पाक हो और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहता हो। ये ख्वाहिश थी पाकिस्तान के लोगों की। तो ये हुआ कि जब इमरान खान साहब पाकिस्तान में मकबूल हुए, उनकी जमात मकबूल हुई और गुज़िश्ता जो 2018 का इलेक्शन था, तो उस इलेक्शन के दौरान ही हमने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हमने कहा कि हमारी वो जो देरीना ख्वाहिश थी वो पूरी हुई कि एक ऐसा लीडर हमें मिला कि जो कम से कम पाकिस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मुल्क को लेके जाना चाहता है। तो इस तनाजुर में यही सोच कर फिर तहरीक इंसाफ का जो विज़न था, इमरान खान का जो विज़न था, इस जमात का जो मंशूर था, उससे मुतासिर होकर मैंने उस वक़्त पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जब वफाक में PTI की हुकूमत बनी नहीं थी। इलेक्शन प्रोसेस में थे वो लोग। तो तकरीबन इक़्तिदार इलेक्शन 26 जुलाई को इलेक्शन था, तो हमने 2 जुलाई को पार्टी में शमूलियत इख्तियार की 2018 में। सर, इस वक्त आपके हल्के में यानी हल्का नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? देखें, इस वक्त यूँ समझे हमारा जो हल्का है, हल्का 1 GB1 गिलगित, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में एक मुनफरद हैसियत रखता है। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स को जानने वाले लोग हैं, वो सब मानते हैं कि ये जो हल्का है वो ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन रखता है पॉलिटिक्स के हवाले से। तो इस वक्त यूँ समझे कि चूँकि तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दूसरे जमातों की निस्बत, दूसरे वफाकी जो जमात हैं उनकी निस्बत एक नई जमात है, उसके बावजूद मेरे ख़्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ हल्का 1 की पहली नहीं तो दूसरी बहुत बड़ी जमात है। सर, आप 5 साल कौंसलर रहे, तो ऐसी क्या तब्दीली लाई अपने उसमें कि आवाम उससे कितना खुश हुए और आगे क्या लाए अमल आप तय करेंगे? देखें, सियासतदान जो होता है वो विजनरी होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। देखें, लोगों की एक ज़माना था जब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का फोकस जो था वो डेवलपमेंट के ऊपर होता था। देखिए, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना, ये सिर्फ सियासतदान का ये सिर्फ काम नहीं है। ये तो देखिए, एक ठेकेदार भी स्कूल बनाता है, वो सियासतदान नहीं होता। बेशक सियासतदान का काम ये भी है, लेकिन ज़्यादातर जो सियासतदान की जो ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है, वो लोगों को अवेयरनेस देना। वो ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को उस डिगर पे लेके जाना जो लोगों की तो समझ में ना हो उस वक़्त,
लेकिन बहुत बाद में लोगों की समझ में आया कि वाकई ये जो रास्ता इस शख्स ने हमें दिखाया ये अच्छा रास्ता था। सियासतदान का काम, अच्छे सियासतदान का मेरे हिसाब से काम ये है कि लोग वक्ती तौर पर तो उससे खुश बेशक ना हो, लेकिन बाद में आने वाले वक्तों में लोग उसको दुआएं दें कि इस शख्स ने हमें अच्छे रास्ते पे लगाया। मेरे हलके में बेरोज़गारी बहुत थी। जब 99 में नवंबर 99 के इलेक्शंस में मैं डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर मुंतखब हुआ, पहला इलेक्शन था मेरा, तो बेरोज़गारी बहुत थी। कुछ हलके ऐसे थे जैसा कि करगा जैसे पसमानदा इलाके, और बिल्कुल दूर अफ्तादा, और बिल्कुल मतलब एजुकेशन तो वहाँ थी ही नहीं। यूँ समझे पाकिस्तान 47 से लेकर अभी तक करगा जैसे इलाकों में, खास कर करगा में ना, यकीन जाने कि आप गिनती में 5 और 10 बंदों को ले सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक किया आज इस वक्त। तो उस ज़माने में यानी आज से 20 साल पहले तकरीबन वहाँ पर तो बिल्कुल कोई एजुकेशन की तरफ किसी का रुझान भी नहीं था। स्कूल होते थे लेकिन ताले लगते थे। वहाँ पर शहर के लोग, गिलगित शहर के लोग वहाँ पे वहाँ की पोस्टों पे नौकरी में लगते थे, लेकिन वो स्कूलों में ताले लगा के वो घर पे होते थे। तो मैंने वहाँ जब काउंसलर बना तो मैंने वहाँ के मुकामी लोगों को, एक दो थे उस ज़माने में, मुकामी लोगों को मैंने टीचर लगवाया, जिसकी वजह से आज स्कूल बंद नहीं हैं, खुले हैं, और मतलब बच्चे पढ़ते हैं, और लोगों का रुझान तालीम की तरफ हो गया। दूसरी बात, वो लोग जंगल काटते थे, उनका रोज़गार सबसे बड़ा जो रोज़गार का उनका था वो मतलब जंगल काटते थे, लकड़ियों का काम करते थे, टिम्बर का काम करते थे। तो मुझे याद है जब मैं अपने इलेक्शन कैंपेन में गया था तो मैंने कहा था कि ये जंगल आप लोगों का असासा है, आप इसको मत काटें। मुझे पता है आप लोग जंगल क्यों काटते हैं, मैं अपनी तकरीर में ये कह रहा था। मुझे पता है आप जंगल क्यों काटते हैं, आप अपनी गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से काटते हैं। मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह आपकी गुर्बत और बेरोज़गारी पे काम करूँगा। फिर मैंने अपनी स्पीच में यहाँ तक बताया उनको, मैंने कहा कि आप मकई काश मत करें। विज़न की बात करता हूँ, मैंने गया हूँ इलेक्शन वोट मांगने के लिए, तकरीर ये कर रहा हूँ कि आप मकई काश मत करें, आप आलू काश करें, आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। यकीन जाने, आप किसी से भी पूछें, किसी से पूछें, उनसे पूछें कि आज से 20 साल पहले वहाँ जो गुर्बत थी क्या अब भी वो गुर्बत है, सिर्फ ये पूछें। अगर किसी ने भी ये कहा कि मेरी बात की तस्दीक की, फिर आप तो कहने का मकसद कि वो लोग, उन्होंने आलू काश किया। आज कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी ज़मीन गिलगित में लेकर जिसने मकान नहीं बनाया हो, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो। तो जब मैंने ये कहा कि मैं नौकरी दूंगा, उन्होंने कहा कि नौकरी क्या चीज़ होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, नौकरी क्या चीज़ होती है, ये पूछा है मुझसे। मैंने एक दिन में 6 बंदे लगवाए, एक दिन में। यानी कहने का मकसद, अभी इस वक्त करगा में 80 से ऊपर लोग सरकारी मुलाजिम हैं। 80 मैंने नहीं लगवाए, लेकिन मैंने रुझान दिया उनको, मैंने रुझानात डेवलप की, शऊर पैदा किया। मैंने कहा कि आप इस चीज़ की तरफ आएँ। मैंने उनको कहा कि आप जंगल मत काटें। मैं कोई फॉरेस्ट ऑफिसर होके नहीं गया था, मैं सिर्फ उनको आगे ही दे रहा था कि ये एक तबाही की तरफ आप लोग जा रहे हैं। मैं कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं था वहाँ कि मैं उनको ये कहूँ आप मकई काश मत करें, आप आलू काश करें। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता था कि इससे आपकी गुर्बत ख़त्म होगी। तो मेरे कहने का मकसद है कि सियासतदान का काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना नहीं है, उसका काम ये है कि लोगों के अंदर रुझानात डेवलप करें, नए रुझानात, तरक्की पसंद रुझानात। सर, इस वक्त हल्का नंबर 1 समेत बल्कि पूरा जीबी में ये ख्याल है कि हल्का नंबर 1 में मजबूत उम्मीदवार आपको ठहराया जा रहा है। ये नहीं कि आप पहले मुस्लिम लीग नून में थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, तो क्या समझते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जैसे कि पहले तजिया किया, तो क्या समझते हैं कि इसी लिहाज से आवाम आपको टिकट दिलाने में मदद देगी? इंशाअल्लाह। देखिए, लोगों का ताउन हमारे साथ बिल्कुल हर वक्त शामिल हाल रहा है, तो इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और देखें, पार्टी
पार्टी छोड़ने का जो फ़ैसला था वो कुछ लोगों से तो हमने मुशावरत की थी, लेकिन मैक्सिमम वो मेरा अपना वो था, अपना फ़ैसला था। इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने मनोन उसको तस्लीम किया। यहाँ तक कहा कि हम बेशक नून लीग के अगर हम हैं तो भी, लेकिन इलेक्शन में अगर नून लीग का जितना भी कोई बड़ा शख्स आपके मुकाबले में हो, हम आपको कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक ज़ाती तौर पर भी लोगों की मोहब्बतें हैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने खिदमत की है लोगों की, मैंने लोगों को दगा नहीं दिया है, मैंने पेट की पूजा नहीं की है। जो सियासतदान पेट की पूजा करता है वो तन्हा हो जाता है। यकीन जाने कि ये तकरीबन ये जो है मेरा चौथा इलेक्शन होगा तकरीबन। पिछला इलेक्शन जो था वो कोई इलेक्शन के प्रोसेस में तो मैं नहीं गया था। इलेक्शन से कोई 4 की 5 दिन पहले तकरीबन वो तमाम 1.5-2 महीने का जो प्रोसेस था कैंपेन का वो तो हो चुका था, लेकिन इलेक्शन के से कोई 4 की 5 दिन पहले चूँकि मैं पार्टी नून लीग में था तो मुझे विड्रा होना पड़ा था। तो अगर उसको भी आप काउंट करेंगे तो ये तकरीबन मेरा चौथा इलेक्शन होगा। तो मेरे पहले इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन और ये चौथा इलेक्शन। पहले इलेक्शन में जितने लोग, जो भी वर्कर मेरे साथ थे, मैंने कई अपनी इलेक्शन तकरीरों में ये कहा है कि अगर एक भी वर्कर ने मुझे छोड़ा है, छोड़कर आज किसी और के साथ है, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इतना मुतमईन है आप? बिल्कुल। अल्लाह करे आपको कामयाब करे। अगर जीत जाएंगे तो हल्का नंबर 1 में ऐसी क्या बदलाव लाएंगे? देखें, सबसे पहले हल्का 1 में एजुकेशन और सेहत के बड़े मसाइल हैं। मसलन बारगो, शरोट, शिक्योट और छोटी, ये तो बड़े गांव के मैंने नाम लिए, अंदर छोटे मोटे और बहुत सारे गांव हैं। यहाँ पर एक 30 बेड हॉस्पिटल नहीं है इतने बड़े इलाके में। इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि बारगो, शरोट, शिक्योट के लिए मैं 30 बेडेड हॉस्पिटल दूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है। उसके अलावा वहाँ एक कॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ एक इंटर कॉलेज बारगो, शरोट, शिक्योट में। और उसके अलावा ये है कि वाटर, साफ़ पानी के जो इश्यूज़ हैं वो तो मेरे ख़्याल में एज़ इट इज़ जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले थे, आज भी वही हैं। तो साफ़ पानी एक बहुत बड़ा मसला है इंसानी सेहत के लिए। तो इंशाल्लाह कुछ गांव हैं वहाँ साफ़ पानी की बड़ी अशद ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उस पर काम करूँगा। एजुकेशन को आगे लेके इंशाल्लाह जाएंगे। और साथ सबसे बड़ा जो बुनियादी मसला है वो है बेरोज़गारी का। तो इंशाल्लाह ये जो सारी चीज़ें होंगी तो ये किसी हद तक बेरोज़गारी को कम करने में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इन प्रोजेक्ट्स का। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।